श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। एक राजपुत्र ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध एक स्त्री के साथ विवाह कर लिया था और गुप्त स्थान में उसके साथ रहा करता था। राजा को जब यह समाचार मिला कि मेरा पुत्र मेरे शत्रु की पुत्री के साथ विवाह करके गुम हो गया तो वह बहुत दुखी हुआ। पुत्र की यह कार्यवाही उसे योग्य न लगी, इसलिए दुखी होते हुए मरण के समीप आ गया। उसको एक ही पुत्र था। मरने के समय उसने कुंवर को बुलाने के लिए आदमी भेजे और अपनी परिस्थिति के समाचार कहलवाए। कुंवर ने अपनी पत्नी से कहा, पिताजी मरने की तैयारी में हैं, मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया है। इस समय मुझे जाना ही चाहिए। मेरे जाने से वे स्वस्थ हो जाएंगे तो मुझ पर प्रसन्न होंगे। अगर वे चल बसेंगे तो मैं राजा बन जाऊंगा। पत्नी बोली, तुम राजा बन जाओगे तो मेरा क्या होगा? मैं तुझे वहाँ बुला लूँगा और पटरानी बनाऊँगा। यह कहकर राजकुमार ने अपनी नाम वाली अंगूठी अपनी उंगली से उतारकर पत्नी को पहनाई और स्वयं राजधानी को चल दिया। वहाँ जाकर देखा तो राजा मृत्युशैया पर पड़ा था। कुंवर को देखकर राजा प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। यदि तू मेरी बात मान लेगा तो मेरे प्राण सुख से निकलेंगे। पिता के वचन पुत्र को मानने चाहिए। श्री राम, देवव्रत, भीष्म आदि पुत्रों ने माने हैं। यदि तू मानना स्वीकार करे तो कहूँ। पिताजी, मैं आपकी अंत समय की आज्ञा का पालन करूँगा। कुंवर ने स्वीकृति दी। राजा ने कहा, हे सुपुत्र, तू मेरे मित्र गंधर्व राज की कन्या से विवाह करना स्वीकार कर। कुंवर ने बात मान ली। राजा का प्राणांत हो गया। कुंवर ने गंधर्व राज की कन्या से विवाह कर लिया। वह राजा होकर राज करने लगा और अपनी पूर्व पत्नी से जो बात कहकर आया था उसको अत्यंत सुख में भूल गया। प्रथम वाली राजकन्या ने सुना कि मेरे ससुर का देहांत हो गया, मेरा पति राजा हो गया, और उसने एक दूसरी राजकन्या से विवाह कर लिया। इस राजकन्या के पास एक बहुत चतुर दासी थी। राजकुंवर की मुलाकात के लिए वह 3 और कन्याओं को ले आई और उसने राजकन्या सहित चारों को पुरुष की पोशाक पहनाकर राजकुंवर के पास नौकरी करने को भेजा। कुंवर चारों युवान पुरुषों को देखकर प्रसन्न हुआ और चारों को अपने रक्षकों की नौकरी पर रख लिया। कुंवर को देखकर राजकन्या के बार बार आंसू गिरा करते थे। कुंवर ने कई बार पूछा परंतु उसने कुछ उत्तर न दिया। एक दिन कुंवर अकेला उद्यान में बैठा था तो वह अंगरक्षक उदासी से हाथ जोड़कर उसके सामने जा बैठा। कुमार ने उसकी उंगली पर अपने नाम वाली अंगूठी देखी तो विस्मय से पूछा, हे मित्र, यह अंगूठी तुझे कहाँ से प्राप्त हुई? आपके पास से। मैंने यह अंगूठी तुम्हें कब दी थी? राजकुमार का आश्चर्य बढ़ गया। जब तुम मुझे छोड़कर आए और राजा बने तब रहस्य खुल गया। वह समझ गया कि यह मेरी प्राणेश्वरी राजकन्या है। प्रिया से क्षमा मांगते हुए उसने अपने पिता की अंतिम समय की आज्ञा की सारी बात कही। तब राजकन्या बोली, आपने पिता की आज्ञा अनुसार जो विवाह किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ, परंतु आप मेरा त्याग न कीजिए। अपने निवास में दासी के समान रहने दीजिए जिससे मैं नित्य आपके दर्शन कर सकूं। कुंवर ने स्वीकार कर लिया और अन्य तीनों को पुरस्कार देकर विदा किया। गंधर्व राज की कन्या यह विवाह विषयक बात सुनकर कुंवर से बोली, आपने जिसके साथ विवाह
जिसके साथ पूर्व में विवाह किया है उसका हक मारा जाए, यह मैं नहीं चाहती। वही आपकी पटरानी होने की अधिकारिणी है। मैं उसकी छोटी बहन के समान रहूंगी। इस प्रकार दोनों पत्नियां प्रेम पूर्वक बहनों के समान रहने लगीं। इन दोनों ने ही सील का अनुसरण किया, इसलिए दोनों ही सुखी हुईं। एक दूसरे का आदर करके सामने वाले के अधिकार की रक्षा करने लगीं। जैसे भरत जी कहते थे कि राज्य बड़े भाई श्री राम का है, और राम जी कहते थे कि पिता की आज्ञा अनुसार राज्य का अधिकार भरत का है। यह है सील। सास सोचे कि बहू को सुख कैसे मिले, उसका कल्याण कैसे हो। बहू चाहे कि माता जी का हृदय प्रसन्न रहे, तो यह सील है। अगर सास चाहे कि घर में मेरा कहना ही हो, और बहू चाहे कि मेरा कहना ही हो, देवरानी चाहे मेरा कहना ही हो, और जेठानी चाहे मेरा कहना ही हो, ऐसा वातावरण होगा तो देह पर चाहे कितने ही गहने लदे हों, फिर भी जीवन में सच्चा रस नहीं मिलेगा। सच्चा गहना तो सील है। सत्य बोलना, प्रिय बोलना, मधुर बोलना, हितावह बोलना और कम बोलना, जीवन में व्रत रखना, परहित के कार्य करना, इससे शुद्ध अंतःकरण का निर्माण होता है। जिसके शुद्ध अंतःकरण का निर्माण नहीं हुआ, वह चाहे अपनी स्थूल काया को कितने ही पफ, पाउडर, लाली और वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित कर दे, लेकिन भीतर की तृप्ति नहीं मिलेगी, हृदय का आनंद नहीं मिलेगा। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका गए थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते। एक बार एक महिला आई, उसके अंग पर लाखों रुपए के हीरे जड़ित अलंकार लदे थे, फिर भी वह महिला बड़ी दुखी थी। प्रवचन पूरा होते ही वह स्वामी रामतीर्थ के पास पहुंची और चरणों में गिर पड़ी। बोली, मुझे शांति दो, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा करो। स्वामी रामतीर्थ ने पूछा, इतने मूल्यवान सुंदर तेरे गहने, वस्त्र, आभूषण, तू इतनी धनवान, फिर तू दुखी कैसे? स्वामी जी, ये गहने तो जैसे गधी पर बोझ लदा हो, ऐसे मुझ पर लदे हैं। मुझे भीतर से शांति नहीं है। अगर सील रूपी भूषण हमारे पास नहीं है, तो बाहर से वस्त्र, अलंकार, कोट, पैंट, टाई आदि सब फांसी जैसे काम करते हैं। चित्त में आत्म प्रसाद है, भीतर प्रसन्नता है, तो वह है सील से, सद्गुणों से, परहित के लिए किया हुआ थोड़ा सा संकल्प, परोपकारार्थ किया हुआ थोड़ा सा काम हृदय में शांति, आनंद और साहस ले आता है। श्री राम, जय राम।